बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। मकड़ी को हश्त पा भी कहते हैं। ये एक शिकार खोर गैर फकारी जानवर है जिसका जिस्म दो क़तात पर मबनी होता है, 8 टांगें, बगैर जबड़े का मुंह और बगैर पर के। इसके मुताले को अनकबूतियात कहा जाता है। दुनिया भर में इसकी बेशुमार किस्में पाई जाती हैं। दुनिया भर में पाई जाने वाली मकड़ियाँ जगह और मौसम के एतबार से मुख्तलिफ रंगों जिसामत की हामिल होती हैं। तमाम मकड़ियों में जाला बनाने की सलाहियत कुदरती तौर पर मौजूद होती है। ये जाला रेशमी लाहमियात पर मुश्तमिल होता है। ज़्यादातर मकड़ियाँ इस जाले को शिकारी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी खुराक हासिल करती हैं। आज की वीडियो में आपको मकड़ी के जाले के बारे में बताऊंगा कि जिस घर में मकड़ी जाला बनाए तो उस घर में क्या होता है। इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मकड़ी और मकड़ी के जाले के हवाले से कुछ अहम और दिलचस्प मालूमात भी आपके साथ शेयर करूंगा। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, मैं आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मकड़ी के जालों के बारे में कुछ हैरत अंगेज मालूमात बताता हूँ। याद रहे कि मकड़ी एक अजीबुल खल्क़त जानवर है जिसके 8 पाँव और 6 आँखें होती हैं। ये बहुत ही क़नाअत पसंद जानवर है, मगर खुदा की शान के सबसे हरीस जानवर यानी मक्खी और मच्छर इसकी ग़िज़ा हैं। मकड़ी कई कई दिनों तक भूखी प्यासी बैठी रहती है, मगर अपने जाले से निकलकर ग़िज़ा तलाश नहीं करती। जब जाले के अंदर कोई मक्खी या मच्छर फंस जाता है तो वो उसको खा लेती है, वरना सब्र क़नाअत करके पड़ी रहती है। मकड़ी का जाला कुदरत का एक अजीम शाहकार है जो जहरीले असरात से पाक और जरासीम से दूर और हयातियाती तौर पर बहुत यकसानियत रखता है। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बायरूट के एक साइंसी माहिर ने जीनस किस्म की मकड़ी के जाले को जीनियाती इंजीनियरिंग के अमल से गुजारा है। इस तरह बहुत मयारी जाला हासिल हुआ जिसके प्रोटीन को तब्दील करना मुमकिन था। साइंसदान चाहते थे कि किसी तरह मकड़ी के जाले को आसाबी खलियात के नशोनुमा में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए साइंसदानों ने कुदरती जाले को बायोटेक्नोलॉजी के अमल से गुजारा, जिसके बाद 2 मुख्तलिफ अक़साम के प्रोटीन शामिल किए गए और उनकी मिकदार और तासीर को बढ़ाया गया। मकड़ी के तार के रेशों का एक रुख सिंगल अमाइनो एसिड से बदला गया। इससे ये हुआ कि प्रोटीन का मजमूई चार्ज मनफी से मुस्बत हो गया। इस तरह ये वाली सतह खलियात को ज्यादा कशिश करने लगी थी। प्यारे भाइयों, इसके अलावा साइंस अब इस नतीजे पर पहुंची कि नर मकड़ी जाला नहीं बनाता, इसके बजाय वो रेशम को मिलाप के लिए महफूज रख लेते हैं। ये मादा मकड़ियां होती हैं जो जाला बनाती हैं, और ये बात हाल ही में मालूम की गई है, जबकि इसकी दरियाफ्त से 1400 साल पहले ही कुरान में इसकी निशानदही कर दी गई थी, जैसा कि सूरह अल-अनकबूत में बयान हुआ है, जिसका तर्जुमा है, उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा हिमायती बना रखे हैं, मकड़ी की सी मिसाल है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों से कमजोर घर मकड़ी का है, काश वो जानते। याद रहे, अरबी में इत्तखज़ा का लफ्ज नर जिन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मादा जिन्स के लिए इत्तखज़्त का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जो आयत में हुआ। मतलब ये कि ये मादा मकड़ियां हैं जो जाला बनाती हैं। प्यारे भाइयों, जो साइंस आज इस नतीजे पर पहुंची, वही बात 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बतला दी थी। और याद रहे कि मकड़ियां शिकार को पकड़ने के लिए जाले बनाती हैं, मगर हर दफा जब वो शिकार को पकड़ती हैं तो जाले को नुकसान पहुंचता है। ये जाला मुकम्मल टूट जाता है, लेकिन ये फिर जाला बना देती हैं। बारिश और हवा इनके जाले की साख्त को कमजोर कर देते हैं, जबकि सरपल धागे पेचदार
या चिपकने वाली कोटिंग जो नज़दीक उड़ने वाले हशरात के जाले में आने की वजह बनती है, मिट्टी और धूल की वजह से गैर मौसर हो जाती है। नतीजे के तौर पर अक्सर जाले हर रात बनाए जाते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मकड़ी को 20 मीटर रेशम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुदरत की शान देखें कि ये जाला टूटने पर भी दोबारा बनाती हैं और ये अमल जारी रहता है। ये ऐसी मखलूक है जिसका घर हर दफ़ा तबाह होता है जब ये अपने शिकार को पकड़ती है, और ये जाला तो सिर्फ हवा की वजह से भी नुकसान उठा सकता है, क्योंकि कुरान में आया है मगर मकड़ियों का घर ही है जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हम बात कर रहे थे घरों में मकड़ी के जालों के बारे में, हजरत अली के फरमान की। तो इस हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपने घरों से मकड़ियों के जालों को दूर करते रहो, ये मुफलिसी और नादारी का बायस होते हैं। यानी जिस घर में मकड़ी के जाले हों वहाँ बरकत खत्म हो जाती है। जो चाहता है घर में खैर व बरकत हो, उसे चाहिए कि दीगर आमाल के साथ मकड़ी के जाले खत्म कर दे। प्यारे भाइयों, जिक्र हो मकड़ी का और गारे सूर की मकड़ी को याद ना किया जाए तो ये नाइंसाफी होगी। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना से कबल 3 दिन गारे सौर में क़याम फरमाया था। जब कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते गार तक पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से मकड़ियां उसके दहाने पर जाला बुन चुकी थीं। कुफ़ार मक्का ये सोच कर चले गए कि इस गार में कौन आया होगा। यूं अल्लाह ताला ने मकड़ियों के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों से महफूज रखा। यही वजह है कि अक्सर लोग मकड़ियों को मारने से इज्तनाब करते हैं। मकड़ी का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, बल्कि एक मुकम्मल सूरत सूरह अनकबूत मकड़ी के नाम से कुरान पाक में मौजूद है। मेरे भाइयों, मकड़ियां एक ऐसा अजूबा जानदार है जो कुदरत खुदाबंदी का हसीन तोहफा है। इन्हें अल्लाह ने इंसान की मदद और आजमाइश के लिए तख्लीक किया, मगर कुछ मकड़ियां तो इतनी रंगीन और खूबसूरत होती हैं कि पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी इनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। ऐसी एक मकड़ी मोर मकड़ी है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे मोर अपने पंख फैलाकर दिल फरेब और हसीन रंग बखेरता है, वैसे ही ये मकड़ी अपनी पीठ के खास हिस्से को फैलाकर मोर की तरह अपना हसीन और जमील रंग फैला देती है। मकड़ी को अल्लाह ताला ने एक और हैरत अंगेज खूबी से नवाजा है, और वो है उसकी रेशम पैदा करने की सलाहियत। आप ये जानकर हैरान होंगे, रेशम सिर्फ रेशम का कीड़ा ही नहीं बनाता, बल्कि एक किस्म की मकड़ी भी रेशम बनाती है। मकड़ी की रेशम मुख्तलिफ अक़साम की होती हैं। केला मकड़ी की रेशम तो इस कदर मजबूत है कि स्टील की मजबूती उसके मुकाबले में कम समझी जाती है। इसी खासियत की बुनियाद पर साइंसदान इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि मकड़ी की रेशम से इंसानी बुलेट प्रूफ लिबास तैयार किया जाए। ये रेशम इस कदर मजबूत होता है कि ये गोली को भी रोक सकता है। अगर इसे मसनूई पैमाने पर तैयार करके हिफाजती लिबास बना लिया जाए तो पुलिस को असला बरदार मुजरिमों से निमटने में आसानी होगी। मकड़ियों में मादा का साइज उमूमन नर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होता है, इसीलिए नर अक्सर मादा की खुराक बन जाता है। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।